व्यवहार कुशल नहीं हो पाते। पहले व्यवहारिक बनिए, फिर आप धर्म कर्म में आगे बढ़िएगा। एक शिव भक्तिनी माँ, उसके पतिदेव भी भगवान शंकर के परम भक्त थे। पतिदेव अनायास हार्ट अटैक होने के कारण देह त्याग दिया। रह गई घर में अकेली माँ और एक ही बेटा और बहू, पोता छोटा सा। पति के शरीर छोड़ने के बाद वह माँ क्या करती है, अपना सारा धन अपने पुत्र को सौंप देती है, बेटे को सौंप देती है। माँ अपने पास कुछ नहीं रखती। उसे विश्वास था कि एक ही बेटा है, बहू है घर में, खाने के लिए तो बेटा दे ही देगा, दे ही देता था। बेटा जॉब करता था। बेटा जब ड्यूटी पे चला जाता था तो उसकी बहू पोतहू बहुत कलह करती, झगड़ा करती, और जैसे ही बेटा घर आता तो उसकी बहू बिल्कुल शांत हो जाती, सेवा करती। अच्छा, वो माँ, वो विवश लाचार माँ अपने बेटे से इसलिए शिकायत नहीं करती कि बेटे को मैं यह सब कुछ सुनाऊंगी तो बेटे को भी दुख होगा, इसलिए बेटे को दुखी क्यों करना, मैं ही कष्ट सह लूं, वो अच्छा है, लेकिन बेटे को दुख देना ठीक नहीं है। कलह करते करते कई महीने बीत गए, कई महीने बीत गए। अंत में उसकी जो बहू थी वो अपने पतिदेव से साफ साफ कहती है कि सुनो, इस बुढ़िया को घर से निकालो। तो बेटा कहता है, तुम मेरी माँ को बुढ़िया बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो मेरी माँ है। उसकी पत्नी कहती है, तेरी माँ है या कुछ भी है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तू बुढ़िया को घर से बाहर भगाओ, निकालो, और यदि नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मैके चली जाऊंगी। उस लड़के ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि अरे ऐसे मत बोल, तू मेरे माँ के बारे में इतना उल्टा सीधा मत बक। यदि उसे घर से निकालना है तो मैं उसे घर से वृद्धाश्रम पहुंचा दूंगा। माँ पास वाले ही कमरे में थी, माँ पास वाले ही कमरे में थी। माँ सब कुछ सुन रही थी। माँ तो कभी नहीं बताई कि पोतोहू ऐसा ऐसा कहती है, सब कुछ सुन रही थी। और सुनते सुनते जब यह सुनी कि कल प्रातः मुझे मेरा बेटा, मेरा लाल वृद्धाश्रम पहुंचा देगा, तो माँ फूट फूट कर जोर जोर से अपने कमरे में बंद होकर रोने लगी। एक बार मैं मलेशिया गया था। एक डॉक्टर हमें वृद्धाश्रम ले गए, और वृद्धाश्रम जब ले गए ऐसे घूमने के लिए, देखने के लिए जब ले गए तो वहाँ जो वृद्ध लोग थे मुझे देखते ही मेरे अंक से लिपट गए, मानो उनको ऐसा लगा कि मुझसे मेरा कोई अपना मिलने आया है, मिलने, और लिपट कर रोने लगे। तो मैंने वहाँ के वर्कर से पूछा कि ये रो क्यों रहे हैं। तो वर्कर लोगों ने कहा कि स्वामी जी, इनके बेटे
यहाँ पहुँचा तो दिए, पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन जब से छोड़ कर गए तो इनके बेटे, इनके स्वजन परिजन कभी भी इन्हें देखने नहीं आए, कभी नहीं। इसीलिए ये अपनों से मिलने के लिए तरसते हैं। हम लोग तो इनके साथ बैठे नहीं रहेंगे ना, समय पर भोजन चाय दे देते हैं, नाश्ता दे देते हैं, लेकिन बैठे तो नहीं रहेंगे। ये अपने लोगों से बात करने के लिए तरसते हैं। वह विवश लाचार मां अपने कमरे में बंद होकर अपने पतिदेव के फोटो के सामने बहुत रोने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? यही सुनने के लिए कि मैं कल वृद्धाश्रम से पहुंचा दूंगा। आप जब गए तो हमें साथ में लेकर क्यों नहीं गए? हे नाथ, अब हमें अपने पास बुला लो। अब पतिदेव तो मर गया था, फोटो बोलेगा तो नहीं। जब पति के तरफ से कोई उत्तर नहीं आया तो भोलेनाथ का मंदिर घर में ही बना रखी थी। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बहुत जोर जोर से सिर पटक पटक कर चित्कार कर रोने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया करो, कृपा करो, मेरे भी प्राण हर लो और मुझे भी मेरे पति के पास पहुंचा दो, क्योंकि मैं इस संसार में अब जीना नहीं चाहती, जीना नहीं चाहती। जब भोलेनाथ के मंदिर में बहुत रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी, तो भगवान शंकर को नहीं रहा गया और उसी समय माता जी का रोना देखकर माता जी के सामने तुरंत साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर पूछते हैं कि ए माई, तुम क्यों रो रही हो? रोने का क्या कारण है? क्यों रो रही हो? माता जी कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरे पास जो भी धन था, जो भी कुछ था, वो सारा कुछ अपने बेटे को दे दिया। मेरे पास इतना भी नहीं है कि कहीं मैं गांव के बाहर झोपड़ी बना के रह सकूं। भोलेनाथ कहते हैं कि माई, तुझे धन चाहिए? अरे धन के लिए तुम क्यों रोती हो? वो देख, वो तुम्हारी जो पुरानी आलमारी है, बहुत बड़ी पुरानी आलमारी थी, खाली, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं था उसमें। भोलेनाथ कहते हैं कि देख वो तेरी आलमारी, उस आलमारी को तो खोल, बहुत धन है उसमें, खोल। भोलेनाथ के कहने पर जैसे ही मैया गई, उस पुराने आलमारी को जैसे ही खोलती है तो देखती क्या है कि भोलेनाथ की कृपा से पूरी आलमारी सोने चांदी हीरे मोती से भरा पड़ा था। जैसे ही धन के तरफ देखती है, वैसे ही भोलेनाथ गायब हो गए, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आधी रात को अपने साड़ी, पुराने वस्त्र को तय लगाती है, उसके ऊपर सोने चांदी हीरे मोती को रखने लगती है पोटली बांधने के लिए। अब सोने चांदी जब इकट्ठे करने लगी तो उससे आवाज़, खन खन की, झनझन की आवाज़ हुई। तो पोतोहू के मन में हुआ कि यह आधी रात को बुढ़िया क्या कर रही है। वो देखने गई पीछे की खिड़की के तरफ से, तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखती, अरे इतना सोना चांदी ये गार के रखी थी, जब मेरा पति से वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है तो ये सारा धन चुरा के ले जाएगी। धीरे से अपने पति को जगाती है और कहती है कि अरे देख, तेरी माँ तो एक नंबर की चोर है, एक नंबर की वो डाइन है, ऐसी है वैसी है। पति ने फिर कहा कि तू मेरी माँ के बारे में इतना कुछ मत बोल, अरे वो जैसी भी है मेरी माँ है, इसलिए तू मत बोल। अरे तुझे धन चाहिए
जब मैं सुबह अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा तो माँ से सारा धन तुम ले लेना, लेकिन मेरी माँ के बारे में तू ऐसा मत बोल। सवेरा हुआ, वो लड़का बाइक उठाया, सुबह सुबह सब्जी मंडी गया फल और सब्जी लेने के लिए। फल सब्जी खरीद कर बाजार से वापस घर लौट रहा था। काफी स्पीड में बाइक चला रहा था। पता नहीं उसका मन और कहीं खोया हुआ था और कहीं ध्यान होगा। उधर से बाइक लेकर आ रहा था, इधर से ट्रक बहुत स्पीड में जा रहा था। सीधा बाइक लेके ट्रक के नीचे घुस गया और ट्रक उस लड़के को कुचलता हुआ निकल गया और वो लड़का वहीं पर मर गया। पैकेट में मोबाइल था, मोबाइल फोन, वो पैकेट से निकलकर रोड पर दूसरे तरफ गिरा। लोगों की भीड़ लगी, मोबाइल देखा, फोन लगाया, पत्नी को फोन लगाया। पत्नी जैसे ही फोन उठाती है और पत्नी को जैसे ही पता लगा कि मेरे पतिदेव इस संसार में नहीं रहे, तो छाती पीट पीट कर चित्कार कर जोर जोर से रोने लगती है। जैसे ही पोतोहू के, बहू के रोने की आवाज़ वह माँ सुनती है, जिससे रोज झगड़ा करती थी सासू से, वह दौड़ कर गई और अपने बहू को उठाती है, गोदी में लेती है और वह माँ पूछती है कि बेटी तुझे क्या हुआ? जिस सास से रोज कलह करती थी, झगड़ा करती थी, वह सास कह रही है कि बेटी तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो रोती रोती कहती है कि माँ, आपका पुत्र इस संसार में अब नहीं रहा। जैसे ही वह माँ सुनती है कि मेरा लाल इस दुनिया में नहीं रहा, एक्सीडेंट में मारा गया, तो बहू को छोड़ दिया, रोने के लिए छोड़ दी और सीधे भोलेनाथ के मंदिर में गई और पुनः छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगती है। और पुनः रोना देखकर भोलेनाथ तुरंत प्रकट हुए और भोलेनाथ पूछते हैं कि माई अब तुझे क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रही है, अब तुझे क्या हो गया? अरे धन चाहिए, धन तुझे मिला, अब क्या चाहिए? वह माँ कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे आपका दिया हुआ धन नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? वह माँ कहती है, हे भोलेनाथ, अब मैं धन लेकर क्या करूंगी? अब तो मैं भी मरने जा रही हूं, क्योंकि मेरा लाल इस दुनिया में नहीं रहा, इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं जीकर क्या करूंगी? हे भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भी बस मृत्यु का वर दे दो, ताकि मैं भी मरकर अपने पुत्र के पास जा सकूं, अपने पति के पास पहुंच सकूं। श्री